नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो है ना हमारा थोड़ा अलग रहने वाला है और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चार्ट पैटर्न्स के बारे में और स्पेशली चार्ट पैटर्न्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, जनरली है ना हमारे बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और मैंने ये भी देखा है कि जैसे चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, या फिर असेंडिंग ट्राइंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया, या फिर फॉलिंग वेज हो गया, राइजिंग वेज हो गया, फिर और कौन सा होता है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, कप एंड हैंडल एंड सो ऑन। बट वो चार्ट पैटर्न सीखने के बाद सारे ट्रेडर क्या करते हैं, चार्ट में वो चार्ट पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में हम लोग मेंटली और फोर्सफुली इमेजिन करते हैं। समझो अभी आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसके अंदर चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे और कैसे भी करके अपने मर्ज़ी से वहाँ पे वो चार्ट पैटर्न बना दोगे। तो ये तरीका बेसिकली गलत होता है। तो अभी इसका क्या मतलब है कि चार्ट पैटर्न्स हमें नहीं फॉलो करना चाहिए? तो नहीं, एब्सोल्युटली नो, आप लोगों को चार्ट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। बट उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में बोलने वाला हूं। और चार्ट पैटर्न में है ना बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे असेंडिंग ट्राइंगल एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो भी एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। उसके बाद सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जो होता है ना वो बेसिकली बुलिश भी बन सकता है, बेरिश भी बन सकता है, डिपेंड करता है उसका पोजीशन कहाँ पे और वो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है। उसी तरीके से डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न वो बेरिश होता है। तो बहुत सारे होते हैं, कंटिन्यूएशन भी होते हैं, बुलिश भी होते हैं और बेरिश चार्ट पैटर्न भी होते हैं, इवन रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। अभी आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स के बारे में आप लोगों का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, बट चार्ट पैटर्न्स का पावर तब ही ज़्यादा बढ़ता है जब वो एक अपने इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आता है तब। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उसका पावर बताने वाला हूं और एक तरीके से इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली क्या होता है, मैं उसका एक आप लोगों को पहले यहाँ पे एग्जांपल देता हूं और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा लाइव एग्जांपल कि अभी ये कौन से चार्ट पे बन रहा है। तो देखो, आप लोग जो अभी चार्ट देख रहे हो ना, ये टाटा पावर का है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है वो पहले देखो। कोई स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके डाउन में अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो इसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पे इसको इनवर्स, ये जैसे ये दो शोल्डर हो गया और ये इसका नेक हो गया, तो जनरली यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये जो स्टॉक का डाउन ट्रेंड था वो ये जो नेक लाइन होता है, जो ये मेजर रेजिस्टेंस लाइन होता है, जब इस स्टॉक इसको ब्रेक करेगा ना तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया है स्टॉक का और अभी से ये स्टॉक मतलब ऊपर ही चलने वाला है, इसका जो मोमेंटम है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, टाटा पावर का एग्जांपल है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, ये एक जो हो चुका है वो एग्जांपल है, हम लोग लाइव एग्जांपल पे बाद में आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2007 और 2008 में इसने 157 158 का हाई मारा था। उसके बाद ये स्टॉक अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो कंटिन्यूसली नीचे ही गिर रहा था और कोई भी ये स्टॉक में रिवर्सल नहीं आ रहा था। बट 2008 के बाद ये स्टॉक ने 2020 में लो बनाया, जो हमारा कोविड के टाइम का था वो टाइम पे इसने लो बनाया और उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये स्टॉक ने एक नेकलाइन बनाया था, जो हम लोग अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर ये बहुत बड़ा नेक बना, फिर वापस से ये शोल्डर बना। तो ये एक परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अब इसको मैं परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ये स्टॉक के डाउन ट्रेंड में सबसे बॉटम में बना है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये स्टॉक के डाउन ट्रेंड में बना है। सेकंड क्या है कि बॉटम में इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। तो अभी अभी आप फिर से बेसिक्स पे जाते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, बेसिकली वो एक रिवर्सल पैटर्न है। तो रिवर्सल पैटर्न है और वो बुलिश पैटर्न है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक के डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो परफेक्टली हो रहा है और ये हुआ था बेसिकली। अब ये देखो कि 2020 में इसने अपना यहाँ पे बेस बनाया और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है।
तो सोचो वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट पे टाटा पावर ने यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था और इसका जो नेकलाइन है, जिसे ये लोग रेजिस्टेंस को बेसिकली नेकलाइन बोलते हैं, तो वो था वो टाइम पे 61 से लेके 63 का। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक ने, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में इसने ब्रेकआउट किया था और वो टाइम पे इसने क्लोज दिया था 65.35 का। अब आप यहाँ पे देखो उसके बाद अगर हम लोग ये स्टॉक की बात देखें तो ये स्टॉक में देखो कैसी रैली आई है। इसने एक जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे इसने लिया रेजिस्टेंस और वापस से वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और इसने जो 2008 का जो हाई था वो भी ब्रेक करके ये स्टॉक तो खैर अभी तो ये स्टॉक 440 के आसपास है। बट जनरली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है ना, वो टाइम पे जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन होता है इसका टारगेट कैलकुलेट करने का, वो ये होता है कि जो इसका हेड है उसका हमें रेंज निकालना है और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। तो वो टाइम पे भी ये स्टॉक का टारगेट जो था वो 100 रुपीज़ आ रहा था और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो जो ये वाला जो होल्डर है उसका ही आपको लो एज अ बेस स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस 52 का बन रहा था, इसने 62 पे ब्रेकआउट किया था, 10 रुपये का स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का टारगेट, मतलब 40-45 रुपये का टारगेट बन रहा था। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने अपने लाइफ में ये ट्रेड मैंने लिया था एंड मैंने यहाँ पे ही ये ट्रेड लिया था जब इसने ब्रेकआउट किया था। तभी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली थी, बट इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताया था। इवन मैं एक जगह पे लाइव भी आया था, वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो इसका जो ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ था 142 का, तभी भी मैंने आप लोगों के साथ संडे वाले वीडियो में शेयर किया था। तो ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पावर। अब मैं ये आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि आपने 60 रुपये में लिया है और 400 रुपये तक रुकेंगे, इतना तो कोई भी नहीं रुक सकता, इवन मैं खुद नहीं रुका था। बट एटलीस्ट हम लोगों को एक ट्रेड मिल जाता है जहाँ पे उसके राइट जाने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो रिसेंटली हुआ था ये है वोकार्ड का चार्ट। देखो जैसे टाटा पावर का एग्जाम्पल है ना, वैसे सेम वोकार्ड में भी हुआ कि वोकार्ड का जो हाई था, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2013 में वोकार्ड ने हाई मारा था 1998 का, मतलब 1998 का, ऑलमोस्ट 2000 का। उसके बाद वोकार्ड कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वोकार्ड ने भी जो लो मारा था ना वो रिसेंटली मार्च 23 में मारा था और ये भी आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। और बॉटम में इसने यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, फिर वापस से हेड बनाया और फिर से यहाँ पे एक इसने शोल्डर बनाया। तो जैसे आप लोगों को बुक में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाते हैं ना, वैसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को चार्ट में भी एकदम डिट्टो कॉपी उसका दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही क्लियरली विजिबल था। अब देखो इसने भी, इसका जो नेकलाइन है वो था 289 का और इसने भी ये नेकलाइन को ब्रेक किया इन द मंथ ऑफ नवंबर और ये फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ही था। अब आप यहाँ पे देखो कि जब भी इसमें ब्रेकआउट हुआ था तभी इसका कैंडल भी स्ट्रॉन्ग था, इवन इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इसको भी एज अ एडवांटेज ले सकते हो कि ये ब्रेकआउट के टाइम पे इसका कैंडल और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था। अभी आप यहाँ पे ट्रेड क्या प्लान करोगे, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आपकी एंट्री हो जाती है। इसका जो हेड का रेंज है अगर आप उसको ब्रेकआउट के बाद डालोगे तो आपका जो टारगेट आ रहा है वो समवेयर अराउंड 430-440 आ रहा था और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसका जो शोल्डर का जो बेस होता है उसको आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, विच इज़ 225-226। तो 289-290 में आपने एंट्री मारा, 435 का 440 का आपका टारगेट और 225 से लेकर 220 का आपका स्टॉप लॉस। अब देखो उसके बाद ये स्टॉक में अभी तक क्या हुआ है। ये स्टॉक अभी 536 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में ये 600 रुपये तक गया था। और अगर आप टाटा पावर की बात करें, जैसा टाटा पावर जैसे एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है और अगर वो भी ब्रेक हो जाएगी तो शायद ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में क्या होगा वो पता नहीं है। बट इसने अपने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दिया। अब इसमें वो चीज़ होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, बट यहाँ पे अगर आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर आप टारगेट देखोगे विच वॉज 435, तो वो कंप्लीट हुआ था। तो अभी मेरा ये सारी चीज़ों को बताने का इम्पोर्टेंस क्या था कि चार्ट पैटर्न्स हमें याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी आते हैं हम लोग लाइव एग्जांपल पे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेरे चैनल पे जो भी सिखाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को लाइव एग्जांपल्स के साथ सिखाऊं।
अभी आप लोग यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो ये कैंपस फुटवेयर का चार्ट है और आप यहाँ पे कैंपस में भी देखो ईयर्स इधर उधर हो गए क्योंकि सबके ईयर्स तो सेम नहीं हो सकते। तो कैंपस भी लिस्ट हुआ था मई 2022 में, उसके बाद ये 400 रुपये से ऑलमोस्ट 640 रुपये तक गया था और 640 में गया था ये 2022 अक्टूबर में। उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। अभी यहाँ पे है ना ये स्टॉक में कुछ चीज़ें बदल रही है। अब बदल क्या रहा है आप यहाँ पे देखो, इसने भी अपने बॉटम में एक ऐसा शोल्डर बनाया, फिर बड़ा हेड बनाया और फाइनली एक शोल्डर बनाया है। अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि कैंपस एक्टिव वेयर करके जो ये कंपनी है ये भी अपने बॉटम में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे भी हाई चांसेस है कि हम लोगों को ये स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो फर्स्ट ब्रेकआउट था, अभी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा हूँ, वो हुआ था 9 मई को 2024 में, अभी रिसेंटली हुआ था और वो ब्रेकआउट फेल हो गया। इसने 264 का हाई मारा बट ये स्टॉक क्लोज हुआ 253 के आसपास। तो इसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो ब्रेक हो गया और आप यहाँ पे देखोगे ना, जब ये स्टॉक में फर्स्ट अटैम्प्ट हो रहा था तभी इसमें वॉल्यूम भी थोड़ा बड़ा था। अभी यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि जब ये स्टॉक वापस से सेकेंड अटैम्प्ट मारेगा और इसने जो रिसेंटली हाई मारा था जिसका एक ब्रेकआउट कैंडल फेल हुआ था, वो हाई था 263.95। अगर ये 263.95 ब्रेक करता है तो आप भी यहाँ पे ये जो शोल्डर है उसके बेस का स्टॉप लॉस लगा सकते हो विच इज़ 240। और अगर हम इसकी रेंज का कैलकुलेट करते हैं, इसकी नेक का कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को इसका अपसाइड का टारगेट भी मिल जाएगा और इसका जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है समवेयर अराउंड 300 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोगों को एक परफेक्ट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और वो भी आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक के बॉटम में बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी मैं आप लोगों को ये ज़रा भी बोलना नहीं चाहता कि जैसा टाटा पावर में हुआ, जैसा वोकार्ड में हुआ, वैसा सेम कैंपस में भी हो सकता है। देखो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है और हम लोग मैं जनरली मैं अपना एनालिसिस कैसे करता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं बहुत सारे स्टॉक्स को चेक करता हूँ मैन्युअली और उसको बैक टेस्ट में देखता हूँ कि ये स्टॉक में ऐसा हुआ था तो वो टाइम पे इसमें ब्रेकआउट कैसे हुआ था, ब्रेकआउट कैंडल का साइज़ क्या था। मतलब एक अच्छे से रिटर्न देने वाले स्टॉक्स के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढता हूँ और ये स्टॉक में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्टली बैठ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को टाटा पावर और वोकार्ड के एग्जाम्पल में बताया। अभी तीनों के एग्जाम्पल में क्या था, टाटा पावर भी अपने ऑल टाइम बॉटम पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया, वोकार्ड ने भी अपने ऑल टाइम बॉटम पे, अगर आप बोलो वो गलत नहीं होगा, तो इसने भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया और इसने एक अच्छा टारगेट दे ही दिया पर अभी भी ऊपर ही है। और कैंपस अभी अपने ऑल टाइम बॉटम के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसी पैटर्न बना के कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की। तो ये जो ट्रेडिंग है ना, ये जो मेरा स्टाइल है बेसिकली, ये मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है जो मैं आप लोगों को संडे वाले वीडियो में शेयर करता हूँ। जनरली संडे वाले वीडियो में मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके अंदर हम लोग पैसा लगाते हैं और वो और ऊपर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, उसे जनरली मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं या मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा फोकस होता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर। पर ये जो मेथड है ये बेसिकली हमारी पैटर्न की बेस्ड पे मेथड है। यहाँ पे मैं ये चीज़ फोकस करता हूँ कि अगर कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है किसी स्टॉक के बॉटम साइड में तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है मुझे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हो। और जो दूसरा एक मेरा स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है जिसमें हम लोग जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उसमें हम लोग ट्रेंड बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अप ट्रेंड के बेसिस पे। तो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। और मैंने भी हमारे वीडियो में बहुत बार उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। तो अगर आप कैंपस पे भी देखोगे तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बैठ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को टाटा पावर में और वोकार्ड में बताया। अब ये ट्रेड राइट जाएगा या रॉन्ग जाएगा वो हम लोगों को आने वाला टाइम ही बताएगा, बट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये स्टॉक में वो पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं जो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाले परफेक्ट स्टॉक में बैठते हैं। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप लोग लाइक कर दिया करो।
आप लोगों के लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन जैसे होते हैं। और नीचे आप कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट के बारे में कैसा लगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे हर एक वीडियो से मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश करूँ, एंड सीरियसली उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। उससे मुझे पता चलता है कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे, लाइक ही नहीं करोगे, कुछ कमेंट ही नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस ज़्यादा पका दिया मैंने आप लोगों को। ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।